बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और MS एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी शीट, वो सैलरी शीट जो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं, यानी ऐसी शीट जिसमें आपकी डेली अटेंडेंस की बुनियाद पर हाजिरी बनाई जाती है और अगर कोई बंदा वहां एब्सेंट करता है तो वो काट ली जाती है। आज हम उस शीट को देखेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, तमाम वो दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताखीर के अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर डेली बेसिस पर जो काम लोग करते हैं उनकी कैलकुलेशन हो और उसमें हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि महीना कौन सा होता है, फिर स्टार्टिंग महीने की डेट और एंडिंग डेट। तो इस शीट में हम डेट्स के हिसाब से डेज भी निकालेंगे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में देखेंगे तो 28 दिन होते हैं या कभी 29 भी होते हैं। इसी तरह मार्च में फिर 31 और अप्रैल में 30 होते हैं। तो दिनों के हिसाब से हम कैलकुलेशन लेके फिर उसकी हम जो टोटल सैलरी है वो कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर मंथ लिखने की बजाय हम चाहें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं कि हमें मंथ लिखना ना पड़े, बल्कि खुद ब खुद यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए और वहाँ से हम मंथ को सिलेक्ट कर लें। उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी शीट पर जाकर यहाँ पर मंथ लिख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, मसलन यहाँ पर मैंने देखें लिख दिया जनवरी। अब आपको दोबारा लिखना नहीं है, इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ से पकड़े इसको ड्रैग कर लेना है नीचे की तरफ। तो ये देखें आपके मंथ्स आ जाएंगे यहाँ पर दिसंबर तक। अब आपको क्या करना है, अपनी शीट पे वापस जाएंगे आप और यहाँ पर रहते हुए यानी मंथ्स वाले ऑप्शन में रहते हुए आप डेटे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। आप एक दफ़ा इस पर क्लिक करें, जो मेन्यू आता है उसमें से डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लें। फिर आपके सामने ये विंडो आएगी। इस विंडो में आपने यहाँ पर अलाउ में से आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट। यहाँ सोर्स देना है, सोर्स के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है। फिर हम उस शीट में जाएंगे जहाँ पर आपके मंथ्स लिखे हुए हैं और वहाँ से वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है आपने जिसको आप ड्रॉप डाउन में शामिल करना चाहते हैं और यहाँ पर वापस एक दफ़ा क्लिक कर देना। यहाँ यही विंडो दोबारा आएगी, यहाँ सिर्फ आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बन चुकी है। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे मंथ आपका वहाँ से आएगा और यहाँ पूरे मंथ्स की एक लिस्ट मौजूद होगी। अब हम चाहते हैं स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं हम डेट वैल्यू, जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। हम इससे पहले ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट इस्तेमाल बना चुके हैं जिसमें हमने ये बहुत सारे फार्मूले लगाना सीखे थे। अगर ऑटोमेटिक आप अटेंडेंस शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दिया गया है ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाने का, आप उसको ज़रूर देखें, बहुत ही कारगर चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेट वैल्यू एक फंक्शन लगाएंगे हम, डेट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट कोटेशन साइन में हम 1 लिखेंगे और एंड साइन डाल के हम ये वाला सेल जो है सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब वो आपको एक नंबर देगा। ये नंबर क्या है, ये एक नंबर है जो डेट के लिए होता है और इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेट में। इस तरह से सिलेक्ट करें यहाँ से और यहाँ से शॉर्ट डेट सेलेक्ट करें। तो ये स्टार्टिंग डेट आ गई। अब एंडिंग डेट में भी एक हमारा यहाँ फंक्शन है, इज इक्वल टू ई ओ मंथ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वाली डेट सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि हम इस मंथ को ही एंड वाला मंथ, इस मंथ के ही एंड वाला दिन जो है देखना चाहते हैं। तो फिर वो नंबर आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाके इसको भी शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दें। यहाँ दिन भी कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे हम, इज इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट और उसमें सिर्फ ये वाला दे देंगे एड्रेस और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें आपके सामने टोटल दिन जितने भी हुआ करेंगे यहाँ निकल आएंगे और अगर हम सैलरी को इन दिनों पे तकसीम करेंगे तो एक दिन की सैलरी हमारे पास होगी। अगर यहाँ पर देखिएगा हम फरवरी करते हैं तो दिन खुद ब खुद 29 आ रहे हैं। अगर हम मार्च करते हैं तो 31 आ रहे हैं और अगर हम कोई और महीना सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से आ रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ अलाउंस है जो 14% लिखा हुआ है। अगर आप किसी किस्म का अलाउंस देते हो अपने एरिया में तो यहाँ उसकी परसेंटेज लिखते हैं, नहीं देते तो 0 रहने दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ज़रूरत पड़े तो आप उसको रखें, नहीं ज़रूरत पड़े तो रहने दें। यहाँ बेसिक सैलरी लिखी हुई है। यहाँ टोटल एब्सेंट्स जो हैं वो आप खुद भी एंटर कर सकेंगे और अगर आपने इसको मिलाया अपनी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट के साथ, जो मैंने बताया पहले भी कि वो आप ज़रूर देखें, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और उसका एक दफ़ा लिंक मैं फिर आपको ऊपर दे रहा हूँ।
इसको ज़रूर देखें, ये बड़ी काम की और ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें से टोटल एब्सेंस जो है या टोटल प्रेजेंस जो है वो हम ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। बहरहाल यहाँ मैं खुद एंटर कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करते हैं टोटल एब्सेंट किसी बंदे की 1 है, किसी की 2 हैं या 3 हैं, किसी की कोई भी नहीं है तो उसको 0 रहने दें, किसी की 5 हैं, तो जितनी भी किसी की एब्सेंट हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यहाँ डिटेक्शन करनी है इसके हिसाब से, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि डिटेक्शन करनी कितनी, डिटेक्शन आपने यानी कटौती उतनी करनी है जितनी उसकी एब्सेंट्स हैं। अगर हम यहाँ लिखें इज इक्वल टू सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो ये देखें आपके पास एक दिन की सैलरी निकल आएगी। ये देखें एक दिन की सैलरी इस बंदे की बनती है 833.33। एक दिन तो की तो निकल आई है। अब हमने कितने दिन की निकालनी, जितनी उसकी एब्सेंट्स होंगी। अब मैं इसको F2 करके दोबारा एडिट करूंगा। हम चाहते हैं कि इसको करते हैं ब्रैकेट में, ताकि पहले वो एक दिन की कैलकुलेट कर ले और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे उसको टोटल एब्सेंट्स के साथ। वो है आपका एड्रेस, यहाँ पे आप लिख देंगे D6 यहाँ पर। तो चूंकि एक दिन की थी वो डिडक्शन एक, अगर हम यहाँ 0 करेंगे तो कोई डिडक्शन नहीं, 1 करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, 2 करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, 3 करेंगे उस तरह आ जाएगा, डिडक्शन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम चाहें तो इसको नीचे तक जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट हो गया, लेकिन देखिए प्रॉब्लम आ गया। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर हमने H3 को लिखा था कैलकुलेशन में, ये देखिएगा H3 को यहाँ पर, और यहाँ पर वो H5 को कंसिडर करेगा, फिर H6 को यहाँ पर भी वो नीचे की तरफ मूव करेगा जब हमने इसको कॉपी किया। तो अगर हम एक ही सेल को बार बार नीचे कॉपी कराना चाहते, चेंज नहीं करवाना चाहते, जैसे कि H3, वहाँ पर लाके हम F4 प्रेस कर देंगे तो वो सेल हमारा फ्रीज हो जाएगा। अब हमारी ये कैलकुलेशन जो है वो गलत नहीं होगी। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त होगी, जिसकी जितनी डिटेक्शन होगी वो कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगी। अब हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, यानी ग्रॉस सैलरी से मुराद ये है कि एक्चुअल जो आपकी सैलरी है उसमें से आपकी डिटेक्शन को माइनस कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, अपने सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे यानी C6, और उसमें से माइनस कर देंगे आपकी डिटेक्शन यानी E6 को, एंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे तो सारी की सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। अब अलाउंस कैलकुलेट करना है हमने। अलाउंस यहाँ पर देखें ऊपर लिखा 14%, आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकेंगे और कैलकुलेशन उसी तरह चेंज होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू साइन लगाना है, और ग्रॉस सैलरी पे अलाउंस देना चाहते हैं आप तो इसको सिलेक्ट कर दें यानी F6 को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद वो सेल सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आपका अलाउंस की परसेंटेज है यानी I3। आप इसको करके एंटर प्रेस करें तो आपकी कैलकुलेशन निकल आएगी। अगर आपको मैं चेक करवाऊं तो यहाँ पर अगर किसी वजह से हम लिखते हैं 3000, ये देखें, तो एक दिन की सैलरी बनेगी 100 रुपया, तो 3 उसकी एब्सेंट्स हैं, इस तरह 300 रुपये डिटेक्शन हो गई है, और टोटल उसकी सैलरी अब क्या बनेगी 2700 रुपया, 2700, उस पर अलाउंस 378। ये इस तरह से कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त हो रही है। अब अगर इसको भी हम कॉपी करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ से वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हम चाहते हैं कि I3 जो है उसको भी फिक्स कर दें, वो चेंज ना हो, तो हम इसको F2 के जरिए एडिट करते हैं और I3 के दरमियान में लाकर F4 प्रेस करेंगे तो ये सेल फ्रीज हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं पता कि सेल फ्रीज का क्या काम है तो आप सिंपली ये करें, ऊपर एक लिंक दिया जा रहा है जहाँ पर आपको हमने सेल फ्रीज करने का भी ऑप्शन बताया था, उसके जरिए आप इसको सीख सकते हैं। एंटर प्रेस करें। अब इसको आप चाहें तो कंट्रोल डी कर लें या यहाँ कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक फिल कर दें तो आपकी सबका अलाउंस कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी शख्स ने कोई एडवांस लिया होता है। अगर आपने एडवांस की कैलकुलेशन करनी है, एडवांस से मुराद ये कि उसने कुछ एडवांस रकम आपसे ली होती है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है किसी का कुछ एडवांस, मसलन इसने 100 रुपया लिया हुआ था, इस बंदे ने आपसे 1500 रुपया एडवांस लिया हुआ था, इस बंदे ने 2000 रुपया एडवांस लिया हुआ था, या किसी ने कुछ नहीं भी लिया हुआ था, या किसी ने कुछ कम ज़्यादा लिया हुआ था, यहाँ लिखा होता है। अब हमने क्या करना है, नेट पेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर आपने ग्रॉस सैलरी में से एडवांस को माइनस करना है और अलाउंस को जमा भी करना है। ग्रॉस सैलरी में अलाउंस को जमा करके एडवांस माइनस करना है। तो पहले आप यूं करेंगे, इज इक्वल टू, मैं आपको समझा देता हूँ, ग्रॉस सैलरी प्लस अलाउंस, तो ये दोनों जमा हो गए।
लेकिन हमें एडवांस माइनस भी करना है, तो F2 करके हम चाहें तो अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ब्रैकेट में कर लें, यानी पहले दोनों चीज़ें जमा हो जाएं और उसके अंदर से आप माइनस कर लें H6 को, यानी जहां पर आपका एडवांस लिखा हुआ है। अब आप ये देखें, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त होगी। 2700 रुपये सैलरी बनी थी, 378 रुपये जो थे अलाउंस था, 100 रुपये उसका एडवांस था, तो ये अमाउंट बन गई। अब आप चाहें तो इसको यूं करके फिल कर दें, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो जाए। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि अलाउंस कम ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि किसी का अलाउंस हम किसी जगह पर नहीं देते, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0% लिखना है। तो आप देखें अलाउंस खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1% कर देंगे, अलाउंस खुद ब खुद 1% के हिसाब से निकलेगा और कैलकुलेशन भी होती रहेगी। अगर अलाउंस किसी वजह से आप 5% कर देते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन होकर सारा की सारी वैल्यूज आपके सामने आएंगी। तो इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, एक जगह से आपने चेंज करना और बाकी सारी वैल्यूज खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। यहाँ अगर आपने टोटल कैलकुलेट करना हो तो वो भी बहुत आसान है। आप यहाँ से ऑटो सम के जरिए भी कर सकते हैं, यहाँ से सम क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें, तो जो उसका टोटल होगा वो भी आपके सामने आएगा, यहाँ आप टोटल लिख भी सकते हैं। तो ये एक हमने सिंपल छोटी सी एक शीट बनाई है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह हम डेली वेजेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर कोई अलाउंस देते हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई एब्सेंट्स हैं तो उनको डिडक्ट कर सकते हैं, और अगर उसने कुछ एडवांस लिया तो वो माइनस कर सकते हैं। आखिर पे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। और आपसे गुजारिश ये भी करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।